जेमिनी हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। जेमिनी मिथुन साइन के लिए, मिथुन राशि के लिए, थैंक यू वेरी मच, thank you. Gemini, oops. One more time please. And Shunya, thank you. यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक ये लीब्रा की भी रीडिंग में था कार्ड। किंग ऑफ कप्स। इतने गंभीर क्यों हो रखे हो जेमिनी, चिल करो। इतनी सीरियस एनर्जी, ओ माय गॉड। चिल करो जेमिनी, थोड़ा कोई बात नहीं, इतना सीरियस नहीं होने का। ओ माय गॉड, टू ऑफ wands, टू ऑफ swords एंड टू ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सी, ये तो है ही वो हल्की एनर्जी, बच्चों वाली ऊर्जा के, ज्यादा गंभीर नहीं लेना किसी चीज को। यहाँ पर है थ्री ऑफ wands। तो ओके, आप में से कुछ लोग शायद एंग्शियस हैं, कुछ शुरू होने वाला है नया, शायद उसकी वजह से भी ये घबराहट हो सकती है कुछ लोगों को। कुछ नई शुरुआत है, कुछ ऐसा जो आज तक नहीं हुआ, जो अभी तक नहीं हुआ, जो अभी तक आप होने की उम्मीद में थे, वो शायद इस हफ्ते होने वाला है। उसकी वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटी वो थोड़ी सी रहती है ना हमें, कि हाँ सारे कार्य ठीक ढंग से हो जाएं, जो काम करना है वो हो जाए बस समय समय पर। तो वैसे थोड़ी सी ऊर्जा है यहाँ पर, लेकिन जो मेन मैसेज है यहाँ पर वो यही है कि ज़्यादा गंभीर मत लो। इतने क्यों अपनी इतनी कम उम्र में इतने अपने आप को वो गंभीर कर लिया है। और ये जो कम उम्र वाला मैसेज है सिर्फ वो यंग लोगों के लिए नहीं है, जो उम्र वाले भी हैं। मैं आपसे भी यही कह रही हूँ कि इतना आपको गंभीर होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सब कुछ ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि क्यों अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसके साथ कनेक्शन को क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, क्यों जीवन की भागदौड़ में इतने फंस गए हो कि ये रिश्ते नाते हर चीज़ को अपने जी का जंजाल मत बनाओ। ठीक है, जो आपके साथ रिलेशनशिप में है या करियर है या स्पिरिचुअलिटी या हेल्थ, कुछ भी, इसमें अगर आप अपनी हल्की ऊर्जा रखोगे ना, इसको ज़रा बड़ा इशू नहीं बनाओगे, तभी ठीक रहेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को बड़ा इशू बना लेते हो तो फिर वो बड़ा आकार से कुछ और ही बड़ा आकार ले लेती है। तो मेक श्योर कि आपको ये नहीं करना है। प्रॉब्लम है तो है, लेकिन उसको इतना बड़ा मत बना लो कि वो अपने ऊपर ही आपके ऊपर ही वो हावी हो जाए। थोड़ा हल्का रखो खुद को। बहुत भारी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। ये भी है कि आप बहुत भारी डाइट ले रहे हो, आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही है, तो वो भारीपन सा मुझे बहुत महसूस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए भारी सपने भी, मानने की कुछ ऐसे सपने जिसमें बहुत भारी है, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप सोचते बहुत हैं। ये अगर सपने आपको ऐसे वियर्ड सपने आ रहे हैं ना, तो उसका रीज़न ये भी है कि आप सोच बहुत रहे हैं, तो वो करना थोड़ा बंद करो। ठीक है, टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर डिसीजंस के बारे में है, लेकिन ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है ना कि जिसको आप ले नहीं सकते, या जिसको लेने की आप में अकल नहीं है या क्षमता नहीं है। यहाँ पर ये आंख खुली हुई है, दूसरी आंख इसकी बंद है, एक आंख उसकी खुली हुई है, माने कि थोड़ा सा और विचार चिंतन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और समझने की सिचुएशन को ज़रूरत है, और फिर आप इस सिचुएशन का जो भी डिसीजन है वो आसानी से ले सकते हो। अपने ऊपर शक मत करो किसी चीज़ का कि मेरे अंदर अकल नहीं। बहुत अकल है। जेमिनी बहुत इंटेलिजेंट साइन होता है, एयर साइन है ये, राइट। तो अपने ऊपर वो शक नहीं करना है आपको। अगर ये कोई दूसरा शख्स है जो कि इन्वॉल्व है माने सिचुएशन में, जो डिसीजन लेने की पावर उसके हाथ में है, तो मेक श्योर कि आप ना, अगर तो ये शख्स वो है कि हाँ पावर पूरी मेरे हाथ में है, मैं ही जो डिसाइड करूँगा वही ठीक है, तो ये तो एक रेड फ्लैग है कि हाँ भाई ये जो है ये शख्स वो पावर चाहता है, बेसिकली ये रिश्ता नहीं चाहता, ये सारा कंट्रोल अपने हाथ में चाहता है। और एक रिलेशनशिप में, एक अच्छा रिलेशनशिप वही होता है जिसमें दोनों जो लोग हैं इक्वली गिव एंड टेक हो, इक्वली हम देते भी हैं, रिसीव भी करते हैं। तो अगर ऐसा है तो वो रेड फ्लैग है आपके लिए, आपको फिर पता है आपको क्या करना है। लेकिन अगर दूसरा शख्स समय मांग रहा है आपसे कि हाँ भाई मुझे समय चाहिए, कि ये डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगेगा, तो उसको समय दो, स्पेस दो उस शख्स को। अगेन उसको भारी मत बनाओ सिचुएशन को। सिचुएशन कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
आप जिस भी सिचुएशन के लिए देख रहे हो वो कुछ सिचुएशन है नहीं बड़ी, उसको बड़ा बना दिया, उसका हुआ बना दिया है बस। तो उसको थोड़ा हल्का करो जेमिनी। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा, यहाँ पर त्रिशूल से मुझे शिव जी की भी ऊर्जा मिल रही है। तो शिव जी की आराधना शायद कुछ लोगों को करने की ज़रूरत है, उनकी प्रार्थना, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको सही मार्गदर्शन आपका करें। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर इमोशंस के बारे में भी होता है ये कार्ड कि इमोशंस, आपके इमोशंस कैसे हैं। तो अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, देखो कैसा महसूस कर रहे हो कुछ दिनों से। अगर एंग्जाइटी बहुत हो रही है या बहुत खुश हो एकदम से या बहुत जल्दी उदास हो जाते तो ये भी मूड स्विंग्स की निशानियाँ हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस बात का, इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। इमोशनल हेल्थ अपनी फोकस में रखिएगा। 2 ऑफ वांड्स यहाँ पर अगेन डिसीजंस, कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पर भी आइज है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। और ये जो भी चीज़ है ये कोई इतनी बड़ी है नहीं जितनी आप इसको तवज्जो दे रहे हैं, जितनी इसको अपनी एनर्जी दे रहे हो। आपकी एनर्जी एक्चुअल में बहुत स्कैटर्ड है जेमिनी इस हफ्ते। थोड़ा सा ध्यान रखो क्या कर रहे हो, इतना ऑब्सेसिव क्यों हो जाना किसी भी चीज़ के लिए, इतना ऑब्सेस नहीं होना किसी चीज़ के साथ, ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और कन्फ्यूजन है कि ये क्यों शख्स एक्सप्रेस नहीं करता, बात नहीं करता, ये कहानी है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की, वो ऐसे ही करते हैं ट्विन फ्लेम। तो वो कुछ नया नहीं हो रहा आपके साथ, वो ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, कन्फ्यूजन से भरा हुआ, शैडो वर्क बहुत इन्वॉल्व होता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपको सता रही है तो अभी मैं आपको मैसेज दे रही हूँ कि कुछ नहीं हुआ, वो होता है ऐसे सिचुएशन में, बस अपनी मेडिटेशन करो, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, मेन मैसेज इसी का है इस रीडिंग में। अपने इनर चाइल्ड को ना ऐसे कोने में मत फेंक दो कि हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत है, टेंशन बहुत है, करियर की, स्पिरिचुअलिटी की, रिलेशनशिप की। तो वो इनर चाइल्ड बेचारा क्या करेगा, उसको तो कोने में फेंक दिया है आपने। थोड़ा उसके साथ कनेक्शन को क्रिएट करो, हल्का करो अपने भार को। आपकी जो समस्या है उसका हल एक्चुअल में आपके इनर चाइल्ड के पास है। जब आप छोटे थे ना तब आप चीज़ों को कैसे देखते थे। मान लीजिए कि आपकी जो भी सिचुएशन है, ये एक आप हैं एडल्ट और एक आपका छोटा वर्जन जब आप छोटे थे, तो जो एडल्ट वर्जन है आपका वो कैसे रिएक्ट कर रहा है और वो छोटा जो वर्जन है जब आप छोटे बच्चे थे वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। आपको वैसे बनना है इस हफ्ते, जैसे आप बच्चे थे ना वैसे बन जाओ, मासूम से, भोले से। किसी ने कह भी दिया तो कह दिया तो क्या हो गया, पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा। तो ऐसे बनना है इस हफ्ते, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स, कुछ ना कुछ नई शुरुआत है। आई थिंक ये कुछ बड़ा भी है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल्स हैं, इसको रखने में भी बहुत मेहनत लगी होगी किसी की, है ना। तो टाइम बहुत लगा है, किसी का एनर्जी बहुत लगी है इस नई न्यू बिगिनिंग में, इसलिए थोड़ी सी एंग्जाइटी है कि सारे काम अच्छे से हो जाएंगे मेरी जान। ये 3 ऑफ वांड्स है, ये न्यू बिगिनिंग, बहुत ही शानदार न्यू बिगिनिंग के बारे में हमें जानकारी देते हैं। और ये भी जानकारी है कि जो कार्य आपने शुरू किया है वो सफलतापूर्वक पूरा भी हो जाएगा। तो डरो मत, उसका हुआ मत बनाओ चीज़ को। एंग्जाइटी को अपने आप ही बढ़ा लेते हो, फिर कहते हो कि क्या हो गया नाज। थोड़ा ध्यान रखो, पानी ज़्यादा पीना इस हफ्ते, ठीक है। अगर खुद के ही कान मरोड़ने की भी ज़रूरत पड़े इस हफ्ते तो करना। कभी कभी हमें खुद ही कान मरोड़ने पड़ते हैं। हमें खुद को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर हूँ, तो फिर वो उस वक्त अपने ही अगर कान मरोड़ने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर करना, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। जेमिनी, मिथुन राशि, थैंक यू वेरी मच। मिथुन राशि, थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, यहाँ पर है स्टार एंसेस्टर। आई थिंक ये कार्ड एक्वेरियस की भी रीडिंग में था। ये कार्ड हमें क्या कहता है, एंसेस्टर्स, पहले तो पितरों की ऊर्जा, एक स्टार, माने कि ये स्पेशल एंसेस्टर्स हैं आपके। इन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई लाइफ मिशन था इनका, इन्होंने कोई ना कोई शेडो वर्क किया हो सकता है। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, और ये आपको यही कह रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा की सुनो। मैं उसकी एक्वेरियस की रीडिंग में भी यही कह रही थी कि जितना हो सके इस हफ्ते अपनी अंतर आत्मा की सुनना मेरी जान। ये ना रेट्रोग्रेड गया है अभी, मरकरी रेट्रोग्रेड, इतना भारी था पूछो मत। मेरे ऊपर तो बहुत असर रहा है, मुझे नहीं पता आपके ऊपर रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे ऊपर तो बहुत असर रहा है। तो अभी चलेगा सोल का 2-3 हफ्ते शैडो वर्क, रिफ्लेक्शन चलेगी, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम सभी का यही चलेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको जितना आप अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ोगे उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि लोगों की बक बहुत बढ़ जाती है इस समय के दौरान।
तो जितना अपने मन की सुनोगे उतना ही ठीक रहोगे। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। आपको डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस के बारे में, जो कि यहाँ पर है कि जितनी आपने मेहनत की है, रिवॉर्ड्स आपके वो पक्के हैं, वो आपको मिलकर ही रहेंगे। कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा बिल्कुल मिलता है, वो कोई छीन नहीं सकता किसी से। तो जितनी आपने मेहनत लगाई है इन कैंडल्स को सजाने में, ये जब खिलेंगी, जो जलेंगी कैंडल, वो रोशनी ही रोशनी होगी, तो वो आपका रिवॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला कार्ड है गार्डियन एंजल। यू आर नॉट अलोन। डेफिनेटली आपकी टीम आपके साथ बहुत एक्टिव रहेगी इस हफ्ते। आपको समय समय पर बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे संकेत मिल सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप थोड़ी अपनी आंखें भी खुली रखें। अगेन कह रही हूँ गाइस, थोड़ा सा ना हल्का करो खुद को। मुझे बहुत भारी एनर्जी महसूस हो रही है। मेरा सर ऐसे हो रहा है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा पत्थर रख दिया हो किसी ने मेरे सर के ऊपर। इतना मत अपने आप को, लाइफ को इतना मतलब गंभीर मत लो। बस साधना करो, ईश्वर को समझो, अपने आप को समझो, बस ठीक है। ज़्यादा बड़ा बनाने की किसी चीज इश्यू को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पैथ। आई थिंक आप थोड़ी कन्फ्यूजन में इसलिए भी हो क्योंकि आपको शायद दो ऑप्शन है करियर को लेकर, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस करियर में आगे बढ़ा जाए। अगेन अपने मन की सुनना। आपके पितर यही चाहते हैं कि माँ बाप के बहकावे में आकर, उनके प्रेशर में आकर कुछ डिसाइड मत करना। अपने मन की सुनना, क्योंकि आपके पितरों ने भी अपने मन की है, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी आगे वही करे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए करियर में ये है, अपने मन की सुनिए। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो शायद आपके घर में पहले कभी किसी ने किया नहीं, और आपके अंदर वो झिझक है कि कैसे बताऊं अपने घर वालों को। तो आप अगर आपके मन में अगर झिझक है, तो ये दोनों का इस बात की गवाही देते हैं कि आपके परिवार वाले मान जाएंगे। ये जो भी कुछ नया आप करना चाहते हो, अगर आप पूरी सच्चाई, पूरे ईमान के साथ अपनी बात को सामने रखोगे अपने परिवार वालों के, तो वो मान जाएंगे। अगर ये रिलेशनशिप भी है, तो अगर ये डर है ना, इसको छोड़ दो, आपके परिवार वाले मान जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव 3 ऑफ वांड्स पॉजिटिव एडवेंचर के बारे में हमें जानकारी देता है। यहाँ पर है शाओलिन मास्टर। यहाँ पर भी यिन एंड यांग की ऊर्जा है। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। मैंने कहा ना, अपना ईमान पक्का होना चाहिए इंसान का। आपकी नीयत अगर साफ है तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आपके साथ बुरा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर कुछ लोगों को एनर्जी मूव करने की भी ज़रूरत है। शायद ताई ची कीजिए। आप बैठे रहते हैं, आपकी कमर में बहुत दर्द है या टांगों में बहुत दर्द है, तो उसका रीज़न है कि आपकी एनर्जी मूव नहीं हो रही। तो आप एनर्जी कीजिए, ताई ची कर सकते हैं, कुछ समय तक वो जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, बॉक्सिंग कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो मेक श्योर कि ये सारी एक्टिविटीज़ कीजिएगा आप, ताकि वो एनर्जी जो है मूव होती रहे। यहाँ 9 ऑफ कप्स है, सी विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। 2 ऑफ वॉन्ड्स, निश्चय कर अपनी जीत करो, आरंभ हो, आगे बढ़ते रहो, रुको मत। तो यहाँ पर यही मैसेज है आपके लिए, रुको मत, सक्सेस मिलेगी। घबराओ मत किसी चीज़ को लेकर, चीज़ को बड़ा इशू मत बनाओ। उस चीज़ को, जो अगर इशू है तो उसको उतना ही रहने दो, उसके आकार को बढ़ाने की कोशिश मत करो। जितना आकार बढ़ेगा उतनी एंग्जाइटी बढ़ेगी मेरी जान। तो वो बच्चों की तरह बनना है आपको। ठीक है, थैंक यू। थोड़े से और कार्ड्स जेमिनाई मिथुन राशि के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, यहाँ पर है ट्रू लव। आप में से कुछ लोगों की एंग्जाइटी की प्रॉब्लम शायद प्यार है, कि पता नहीं ये शख्स सच्चा है कि नहीं है। ये मैसेज कह रहा है कि ट्रू लव है, तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यू लव भी है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी मैनिफेस्ट हो सकता है। ये दोनों कार्ड लिब्रा की रीडिंग में भी थे, तो शायद आपको लिब्रा की रीडिंग देखने की ज़रूरत है, या लिब्रा के साथ आप डील कर रहे हो लिब्रा के साथ, तो कुछ ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है। यहाँ पर है हैप्पी एंडिंग। मैं कह रही हूँ सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। वैसे मन का वहम है आपका कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं हो, सब ठीक होगा। हैप्पी एंडिंग है यहाँ पर। ये जो काम शुरू किया है ना, इसी सफलता पूर्वक ही पूरा होगा। घबराओ मत किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, आपके चार्म्स भी देख लेते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यहाँ पर है बिलीव। इसकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज इस हफ्ते आपको, तो बिलीव। और यहाँ पर है ऑलवेज, हमेशा हमेशा विश्वास कीजिए। बहुत सुंदर मैसेज। यहाँ पर ये ब्लू स्टोन, ये हमें इंट्यूशन जब हमारी डेवलप होनी शुरू हो रही होती है, पूरी तरीके से हुई नहीं है,
पूरे तरीके से अभी हुई नहीं है, लेकिन इसीलिए आपको अंतर्मन के साथ भी जुड़ने के लिए कहा जा रहा है कि अभी हो रही है, प्रोसेस में है। तो जो कर रहे हो वो करते रहो, जारी रखो। यहाँ पर ये डेस्टिनी के बारे में भी है, तो करियर के लिहाज से भी ये हफ्ता बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, बहुत फोकस में रह सकता है। कौन से करियर को चूज करना है, किस पैथ पर चलना है, वो सारी बातें भी ये डेस्टिनी के बारे में भी होता है। तो कुछ लोगों के लिए कोई गुड लक का चांस भी हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है। यहाँ पर है ये पैरेट, और ये पैरेट हमेशा इमिटेशन नकल करने में बहुत माहिर होते हैं। तो जल्दी सीखना, जल्दी किसी चीज़ को सीख लेना, देखकर किसी को सीख लेना। तो सेल्फ स्टडी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है यहाँ पर सिग्निफिकेंट। यहाँ पर स्टार कार्ड एक्वेरियस की ऊर्जा है, स्टार चार्म है। यहाँ पर एक्वेरियस हमें होप के बारे में जानकारी देते हैं। काफ़ी यूनिक साइन है अपने आप में, बहुत अलग ऊर्जा होती है इस साइन की। अपने आप को बहुत एलियन समझते हैं ये लोग एक्वेरियस ना अपने आप को बहुत एलियन जैसे समझते हैं, बहुत वियर्ड एनर्जी होती है इनकी। तो लेकिन यूनिक भी होते हैं अपने 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 लिहाज से, राइट। तो अगर आप ऐसे किसी शख्स से डील कर रहे हो, तो अगर वो आपको वियर्ड लग रहा है तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो शायद उसके प्लेसमेंट्स बहुत एक्वेरियस एक्वेरियस हो सकते हैं उसके, काफ़ी उसके बर्थ चार्ट में। ये हमें होप और बिलीव के बारे में भी जानकारी देता है। तो डेफिनेटली ये मैसेज तो बरकरार है। यहाँ पर सी, यहाँ पर ये हार्ट्स हैं, ट्रू लव के साथ ही रखूंगी मैं इसे। तो डरिए मत, प्यार को लेकर तो किसी बात से मत डरिए। यहाँ पर है हैंडमेड, तो आपको अपनी कला के साथ, आपकी जो हॉबीज़ हैं उसके साथ कनेक्ट होने की भी ज़रूरत है। शायद वो इनर चाइल्ड, वो ड्राइंग करना, जज नहीं करना, लेकिन ये कैसी बनी है ड्राइंग, बस करना। हैंडमेड, कुछ ना कुछ हाथों से बनाना। जोकर, यहाँ पर फूल की ऊर्जा है मेरी जान। तो शून्य, न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पर मैंने कहा ना, न्यू बिगिनिंग, बहुत सारी एडवेंचर, सेजिटेरियस की ऊर्जा होती है इस कार्ड में सबसे ज़्यादा। यहाँ पर है बाय क्रिस्टल्स, आप में से कुछ लोगों को क्रिस्टल्स बाय करने की ज़रूरत है। शायद अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं तो क्रिस्टल्स कुछ आपकी मदद कर सकते हैं। एमेथिस्ट बहुत अच्छा होता है अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने का, तो एमेथिस्ट खरीद सकते हैं। ओशन जैस्पर खरीद सकते हैं आप में से कुछ लोग। ग्रीन एवेंचुरिन की, अगर आपको हार्ट चक्रा के लिए कुछ हीलिंग चाहिए तो ग्रीन एवेंचुरिन खरीद सकते हैं। यहाँ पर है रोल मॉडल, तो कोई भी शख्स जिसे आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनकी ऊर्जा के साथ काम करना इस हफ्ते, माने उनके बारे में पढ़ना, उनके इंटरव्यू सुनना, उनकी किताबें पढ़ना, उनके जीवनी के बारे में जानना, वो सब चीज़ें भी आपको बहुत मदद कर सकती हैं इस हफ्ते के दौरान। ठीक है जेमिनी, इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपकी। जिसके साथ भी ये रेजोनेट हुई है, आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को पढ़ के। और गॉड ब्लेस यू और गुड लक इस हफ्ते के लिए मेरी जान। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी अब आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।